कुप्पो, खुद को संभाले। यहाँ हया को जिस दिन सच पता चलेगा वो एक लम्हा भी वहां नहीं रह पाएगी। सच से तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है हमारा। इसी सच और झूठ की जंग में मेरी बेटी ने हर रिश्ता खो दिया। जिंदगी ने जितने इम्तिहान लेने थे ले लिए। अब तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब तो सिर्फ मौत की आगोश ही है जो मेरी जख्म भर सकती है। क्या हो गया अम्मी आपको? अगर हया चली गई है तो हम उससे खुश रहने की दुआ भी तो कर सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं हादी हमें उसके फैसले में उसका साथ देना चाहिए। सारा तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा कह रही हो? जो कल तक अपनी बहन की खातिर परेशान थी आज उसके फैसले पे इत्मीनान महसूस कर रही है। वैसे वजह जान सकता हूं? तुम्हारी बातों से खुदगर्जी क्यों झलक रही है? बात खुदगर्जी की नहीं है, बात उसकी सज़ा की है जो हमने उसके लिए मुंतखब की है। अगर वो इस सज़ा में खुश रहना चाहती है सिर्फ हमें खुश देखने के लिए, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना डालें। क्या जरूरत थी हमजा के सामने इस तरह बात करने की? कितनी मरतबा समझाया तुम्हें कि शोहर के सामने संभल कर बात करते हैं, मगर तुम बगैर कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर देती। वैसे मुश्किलात कम है हमारी जिंदगी में, और मुश्किलें मत खड़ी करो। आपको लगता है कि मैंने हया के हक में गलत बात की? बताएं, चुप क्यों है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों में खुदगर्जी नजर आ रही है। अच्छा, कल तक जब मैं हमारे रिश्ते से इनकार कर रही थी ये सोचकर कि मेरी बहन मुझसे बदगुमान हो जाएगी, तब क्यों आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? और आज मेरी बातों से खुदगर्जी छलकने लगी। वाह, तो ये सब कुछ क्या है ज़ारा? एहसास भी तो हो सकता है। मान लिया अगर इसका रिश्ता हादी से ख़त्म हो जाए, तो क्या वो दिन रात आपको और मुझे एक दूसरे के साथ देखकर जलती रहे, कुर्ती रहे, तकलीफ में रहे? क्या ये इंसाफ है उसके साथ? एक बात याद रखें हमजा, अगर हया का रिश्ता ख़त्म हुआ तो हमारा रिश्ता भी ख़त्म होगा। आपको अब्बू से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा। तो तुम ऐसा नहीं चाहती? मैं सिर्फ अपनी बहन की खुशी चाहती हूँ। अब समझ में आया कि तुम हमारे रिश्ते को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों हो रही थी। इसलिए तुमने हया को जाने दिया ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तुमने ऐसा ही सोचा था, इतना तो मैं तुम्हें जान ही चुका हूं ना। जब अकेले हो ना तो अपने ज़मीर से पूछना कि तुमने ऐसा सोचा है या नहीं। अगर वो यहाँ रहती तो तुम दोनों का रिश्ता नहीं बचता। उसने तुम्हारी खातिर कुर्बानी दी है। मगर हमजा तो अब मुझे गलत समझ रहे हैं ना मुमाने जान। उनको तो मैं खुद गर्ज लगने लगी हूँ अपना रिश्ता बचाने के लिए।
सारा वक्त लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें हमजा को एक बात समझानी है कि शौहर के नज़दीक रहने का हक सिर्फ बीवी का है। एहसास तो उससे दिलाया जाता है ना ममाने जान, जो इंसान आपका अपना हो। मगर हमजा तो आज भी हया से ही मोहब्बत करते हैं, और इस बात का अंदाज़ा आज मुझे अच्छी तरह से हो गया है। अब आप अभी देख लें, इतनी रात हो चुकी है मगर मुझे नहीं पता मेरा शौहर कहाँ है। आइए तो मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए आपके लिए गरम गरम निहारी लेकर आया। तो भूख नहीं है हमजा। क्यों भूख नहीं है? आइए बैठिए, आइए तो सही। प्लीज। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने का। कैसी बातें कर रही हैं? एक तो इतनी मेहनत से इतनी दूर जाकर मैं आपके लिए गर्मा गर्म नहरी लेकर आया हूँ और आप मुझे मायूस लौटा रही हैं। अल्लाह ना करे बेटा कि कभी भी तुम मेरी दहलीज से मायूस लौटो। क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा, मैं प्लेटें लेकर आता हूँ। ये आ गई आपकी प्लेटें और खाना निकालते हैं आप। सबने अकेला छोड़ दिया है मुझे, सवाए तुम्हारे। पोपो, मैं सिर्फ कहने के लिए बेटा नहीं हूं उस घर का, मैं खुद को बेटा मानता भी हूँ। बेटा होने के नाते मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? जी पोपो, जरूर, क्यों नहीं। देखो बेटा, जब एक औरत का शौहर माजी में उलझा रहेगा ना, तो वो भी सारी जिंदगी इसी खौफ में मुब्तला रहेगी कि कहीं वो उसका साथ न छोड़ दे, और वो गलत भी नहीं होगी। वादा करो मुझसे, मेरी ज़ारा को नहीं छोड़ोगे कभी भी। एक की बर्बादी काफी है कब्र में उतारने के लिए, दूसरी को बर्बाद। पोपो, कैसी बातें कर रही हैं? मैं सारा को कभी नहीं छोड़ूंगा। मानती हूँ कि जबरदस्ती का रिश्ता है, मगर बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता होता है जो जबरदस्ती का भी हो तो निभ जाता है, बस मुड़कर देखने वाले गिर जाते। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम अपना माजी भूलकर मेरी ज़ारा को अपना दिल से। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप को अगर बेटी की बर्बादी का इल्म भी हो जाए ना बेटा, तब भी वो यही दुआ करते रहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। मैं भी अपनी हया के लिए हमेशा यही दुआ करती हूँ कि वो खुश रहे कि मेरी बच्ची। पोपो क्या कर रही? पोपो, खाने का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ रोना बंद कर, खाना ठंडा हो जाएगा। खाना खाते हैं, गर्मा गर्म खाना है। प्लीज़ ये लीजिए। कहाँ थे आप? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ। नाराज़गी का हर किसी ये मतलब नहीं होता कि सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म। पोपो की तरफ था। सब ठीक है ना वहाँ? अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, सब ठीक है। उनकी फिक्र हो रही थी तो सोचा उनसे मिलने चला जा। मैं भी उन्हें सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, पता नहीं क्यों फ़ोन ही नहीं उठा रही है मेरा। परेशान होंगी ना? परेशान थी। हया की वजह से? नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो क्या आप छोड़ देंगे? मैं वादा खिलाफी नहीं करता ज़ारा, ये बात अच्छी तरह समझ लो।